जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से क्लियर है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में कि इंडिया का साइज़ क्या है और इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो कुछ की पॉइंट्स बताना चाहेंगे, उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले आता है लोकेशन। व्हाट इज़ लोकेशन? तो बेसिकली लोकेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ सिचुएटेड है उसको हम लोकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे आपका पता पूछा जाए तो आप यही बताओगे कि हाँ मेरा ये मकान नंबर है, मैं इस गली में रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप कहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट है, कहाँ सिचुएटेड है, तो वो आप बताते हो। तो वही लोकेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को बताता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसे हम लोकेशन कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा इमेजनरी लाइंस। हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत ढेर सारी इमेजनरी लाइन में डिवाइड हुआ है। तो उसमें से दो हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जो लाइंस वर्टिकली होती हैं ऐसे ऐसे, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो लाइन ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई तामझाम वाला मैटर नहीं है। बस जो लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, यानी जो चीज़ लंबी है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है, लंबा है, तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड इन द सेंस लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है मतलब ये लैटिट्यूड है, तो इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमिस्फेयर। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अर्थ जो है वो बहुत सारी इमेजनरी लाइन्स में डिवाइड हुआ है। तो उसमें जो अर्थ के बीच से एक लाइन जो इमेजिनरी पास करती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री से पास करती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर जो अर्थ के पास से जो पास करती है तो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट था कि क्या नदर हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे दो और होते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ईस्ट की तरफ होगा यानी इस साइड होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट के साइड होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे, मेनली मैंने बता दिया आपको ये। तो ठीक है, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया कहाँ, जैसे मैंने बताया आपको लोकेशन क्या होता है, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है। तो पहले हम देखेंगे इमेजनरी लाइन्स, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल देखेंगे कि वो कहाँ सिचुएटेड है। तो लॉन्गिट्यूड से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोलते हैं, से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये 97 डिग्री है, 25 ये जो ऊपर डॉट लगा ये इसे मिनट पढ़ते हैं, और ये ई से ईस्ट होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में देखा जाए तो हमारा अर्थ जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक सिचुएटेड है। इन द सेंस ये बीच में इक्वेटर, ये 90 डिग्री है, तो इधर के साइड यानी ईस्ट के साइड यानी इधर में 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक सिचुएटेड है। और ऐसी ही बात किया जाए लैटिट्यूड यानी ऐसे ऐसे में, तो 90 डिग्री यहाँ होगा, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी इधर तक। ये हुआ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। कि अगर ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है 1 नंबर के या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब लोकेशन बताया जाए इंडिया की, मतलब लॉन्गिट्यूड क्या है, तो अब ये लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और जब लैटिट्यूड का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर आते हैं एक और इसमें बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि मैंने बताया इमेजनरी लाइन्स, उसमें एक और लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया से बीच में से पास होकर जाती है, मतलब ऑलमोस्ट बीच में से जाती है। ठीक है, जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब डिवाइड नहीं करती, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो कभी आप ये मत लिख देना कि ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो गलत हो जाएगा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास होती है इंडिया में। और वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है, वो है 8 स्टेट्स। वो जो है 8 स्टेट से पास होती है, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये जो 8 स्टेट्स हैं इन्हीं से पास होती है वो लाइन।
तो ये भी देख लीजिए एक बार फिर से। बेसिकली ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम से होके पास करती है। और जो कि ये कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये कभी ये मत लिख देना कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड ही करती है, ऑलमोस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये तो हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब हम जानते हैं इंडिया के बारे में। और तो इंडिया का जैसे कि नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट होता है, तो इंडिया जो सबसे टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, सियाचिन में। तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के इंडिया को क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, सियाचिन में। ये पहले मतलब इसे करगिल युद्ध के दौरान इंदिरा कोल को भारत में शामिल किया गया था। तो ये क्या है, नॉर्दर्न पास्ट है, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का। ऐसे ही सदर्न मोस्ट पार्ट यानी सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, तो वो है, उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या, इंदिरा पॉइंट। इधर इंदिरा कॉल कहते हैं और इधर नीचे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ सिचुएटेड है, निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप जो है उसमें जो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, तो उस कहाँ सिचुएटेड है, निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। उसके बाद हमने तो अब बात कर ली इंडिया की लोकेशन की। अब अगला टॉपिक है साइज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया कितना बड़ा है। इसमें लिखा है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो हमने लोकेशन तो देख लिया कि इंडिया कहाँ कहाँ है, पर अभी साइज़ नहीं देखा। तो आइए चलिए साइज़ देखते हैं। तो साइज़ ऑफ इंडिया यानी इंडिया कितना बड़ा है, तो इट कवर्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है इंडिया, जो कि वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। मतलब हमारा जो इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो वर्ल्ड के 2.4% को कवर करता है, सरफेस एरिया को। तो इंडिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो कि 2.4% है वर्ल्ड का। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में वर्ल्ड में। नंबर 1 पे रसिया है, फिर चाइना है, ऐसे ऐसे करते करते इंडिया कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आती है लैंड बाउंड्रीज और कोस्टल बाउंड्री। तो पहले जानते हैं लैंड बाउंड्री क्या होती है। लैंड बाउंड्री इन द सेंस मतलब कि जो लैंड लॉक हैं, जैसे कि गुजरात हुआ, नहीं गुजरात तो कोस्टल एरिया उसमें भी है, जैसे राजस्थान हुआ, ऊपर जम्मू कश्मीर हुआ, वहाँ कोई सी नहीं है, मतलब वो सिर्फ लैंड से है। जो लैंड बाउंड्री है इंडिया के, जहाँ पे कोई भी वाटर रिसोर्स नहीं है, यानी इन द सेंस सी नहीं है, वहाँ पे समुद्र नहीं है। तो लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, बाउंड्री सिर्फ, ये नहीं पूरा लैंड कितना है, लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर्स। ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है इंडिया की। और फिर ऐसे ही कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंडिया की, ये 7,516 किलोमीटर्स। तो समझ में, लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स, और कोस्टल बाउंड्रीज कितनी है, 7,516 किलोमीटर्स। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो इंडिया के पड़ोसी बेसिकली आप जानते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, ऐसे बहुत ढेर सारे 7 या 8 है नेबर्स हैं इंडिया के। तो अभी देखते हैं उसके बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिया नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी। इंडिया और उसके नेबर्स कौन कौन है। तो पहली बात, इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। तो भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं, हमें वो पहले देखना पड़ेगा। तो भारत के पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये क्या है, भारत के पड़ोसी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि करके कौन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्टर्न साइड में। तो कहाँ, वहाँ पे कौन कौन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और चाइना, तिब्बत। देखो चाइना और तिब्बत जो है एक ही हो चुका है, पर कुछ लोग तिब्बत को अभी भी अलग देश मानते हैं, पर वो अभी फ़िलहाल में चाइना का पार्ट है। तो चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सब कहाँ पे सिचुएटेड है, भारत के नॉर्थ में। तो ये सब हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पड़ोसी हैं। और म्यांमार, बांग्लादेश, ये कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। बांग्लादेश जो कि बंगाल के पास पड़ता है, ठीक है। और कुछ पड़ोसी जो हैं वो हमारे समुद्री सी कोस्टल एरियाज़ में हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स, ये हमारे कोस्टल एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे कोस्टल नेबर्स हैं, जैसे कि सदर्न में कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है।
तो ये हुए हमारे नेबर्स हैं इंडिया के। अब आइए अगला टॉपिक है वाटर्स बॉडीज़ अराउंड इंडिया। भारत के अगल बगल जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या कौन कौन सी है। तो भारत पहली बात तो 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। पहली बात आते हैं इंडियन ओशियन। पहला सवाल ये होगा आपका कि इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा। ये कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा, कि ये भारत की ओशियन है? नहीं। सबसे पहली बात, कोई भी ओशियन या फिर कोई भी वाटर बॉडी किसी भी कंट्री की नहीं होती है। वो सिर्फ उसका 22 नॉटिकल मिल्स, उसका सिर्फ इतना ही अधिकार होता है उस वाटर बॉडी पे। किसी भी कंट्री का सिर्फ 22 नॉटिकल माइल्स इतना ही अधिकार होता है किसी भी देश का उसके करीब वाटर बॉडीज़ पे। तो इंडियन ओशियन ये इंडिया का नहीं है, सिर्फ इसका नाम पड़ा है इंडिया के ऊपर। इसका नाम क्यों पड़ा है आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बारी 3 बारी बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों पड़ा। तो चूँकि इंडियन ओशियन में जो इंडिया है वो सबसे बड़ा बॉडी है, लैंड बॉडी है। इससे ज़्यादा किसी की मतलब समुद्र तट इससे ज़्यादा नहीं किसी में लगता है। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है इंडियन ओशियन में, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है इंडियन ओशियन में। इसकी कोस्टल लाइन इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा लगती है, इतना किसी के भी देश के भी नहीं लगती, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। ठीक है। अब दूसरा आता है अरेबियन सी। अरेबियन सी आपने देखा ही होगा, उधर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और इधर बे ऑफ बंगाल में हमारे हैं अंडमान और निकोबार। तो ये हैं हमारे वाटर बॉडीज़ अराउंड इंडिया। आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें